नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो में सबसे पहले बात कर रहे हैं शाहरुख के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी के बारे में, जिस पर सुनवाई कल तक के लिए टली है। लंच ब्रेक के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई चलेगी। इसी बीच अहम खबर ये रही कि इस ड्रग्स क्रूज शिप मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है। तो आज क्या कुछ हुआ, कोर्ट में क्या दलीलें रही, इस पर सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की एक और रात जेल में कटेगी, क्योंकि जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई जारी रहेगी। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का केस लड़ा और आर्यन की गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिए। मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि आर्यन क्रूज पार्टी में मेहमान थे, ग्राहक नहीं। कहा कि अब तक 23 दिन गुजर चुके हैं, इस केस में कोई बरामदगी नहीं हुई है, फिर भी आर्यन खान से दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। वो किसी भी साजिश में शामिल नहीं थे। केस में कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ। आरोपी नंबर 2 यानी अरबाज मर्चेंट के साथ होना आर्यन के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। अगर कोई अपने जूते में कुछ रखे तो आर्यन आरोपी कैसे हुआ? आर्यन की ड्रग्स चैट का इस केस से लेना देना नहीं है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के खिलाफ एनसीबी की दलील ने भी चर्चा बटोरी। उनके नाम का उल्लेख करते हुए कहा गया कि गवाह के कथित हलफनामे में शाहरुख खान के मैनेजर का नाम जुड़ा है और ऐसा सामने आया है कि पूजा ददलानी ने जांच के दौरान गवाह को प्रभावित किया है। इसीलिए इनकी जमानत अर्जी खारिज करने का ये जरूरी आधार बनती है। वहीं दूसरी तरफ क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में ही 2 आरोपी मनीष राजगरिया और अविन साहू को सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी। अब देखना यह है कि इन दोनों की जमानत को क्या बॉम्बे हाई कोर्ट में भी आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा की जमानत का आधार बनाया जाता है या नहीं। आई जस्ट केम टू नो दैट बेल हुई है, तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस एंड वी विल डेफिनेटली रिलाई ऑन जो ऑर्डर है साहब का कल हाई कोर्ट में। उधर दिल्ली में एनसीबी हेडक्वार्टर में इस मामले को लेकर काफी हलचल रही। कई तस्वीरें जारी हुई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे तो अब उनके खिलाफ लगे वसूली के आरोपों की विजिलेंस जांच के लिए 5 सदस्यों की एक टीम बुधवार को मुंबई पहुंचेगी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ कि मीटिंग में समीर वानखेड़े को लेकर क्या कुछ हुआ है। समीर वानखेड़े फिलहाल दिल्ली में हैं और हो सकता है उन पर लगे आरोपों को लेकर उनका बुधवार को बयान दर्ज किया जाए। इसके बाद विजिलेंस की टीम आगे की जांच के लिए मुंबई जाए। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक एक बार फिर से हमलावर होते हुए नजर आए समीर वानखेड़े पर, एनसीबी के अफसर पर। आज उन्होंने क्या नए आरोप लगाए और किस तरह से उन्होंने कहा कि एनसीबी के एक अधिकारी का गुप्त खत उनके पास पहुंचा है जिसमें 26 आरोप लगाए गए हैं। तो स्पेशल 26 करके उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया था और आज ही उनके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए समीर वानखेड़े की पत्नी और उनकी बहन पहली बार मीडिया के सामने आए। तो क्या आरोप लगे और उनके परिवार की ओर से किस तरह से इसका सामना किया गया, जवाब दिया गया मीडिया के सामने, सोहित मिश्रा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। इसका क्या नाम लिखा है? मंगलवार को भी एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा ले आए। बताया कि एनसीबी के ही एक कर्मचारी ने उन्हें 26 ऐसे मामलों की जानकारी दी है जिनमें वानखेड़े ने अवैध कार्रवाई की। इसके पहले सोमवार को वे वानखेड़े पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने और फोन टैपिंग का आरोप लगाया। हम स्वागत करते हैं कि कम से कम एनसीबी ने अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है और निश्चित रूप से जब जांच चल रही है तो जो दस्तावेज सामने आए हैं हम विनती कर रहे हैं कि इस चीज़ों की भी जांच हो। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फोन टेप कर रहे हैं। नवाब मलिक का जवाब देने मंगलवार को समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े और पत्नी क्रांति रेडेकर ने मोर्चा संभाला। बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया है कल प्रेस के सामने। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं तो इससे ज्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें। इस सब के बीच दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े ने करीब 1.5 घंटे एनसीबी दफ्तर में बिताए।
एनसीबी के ही गवाह की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद वानखेड़े की विभागीय जांच की बात की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो मंगलवार के दिन उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। आर्यन खान और क्रूज ड्रग्स के इस मामले की कहानी में अब कहानी से बड़े उनके किरदार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े पर पहले जिस तरह से वसूली के आरोप लगे, उसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगा और उसके बाद 26 मामले सामने आए जिसमें गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करने के आरोप उन पर लगे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले में केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर ही जारी रहेगा या इसमें कोई जांच भी की जाएगी? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आतंकी हमलों से निपटने के लिए दिल्ली में मॉक ड्रिल। तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। हम सब जानते हैं कि इस देश के कानून के हिसाब से समलैंगिकता अपराध नहीं है। इसके बावजूद करवा चौथ के मौके पर डाबर इंडिया द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था, न सिर्फ उसे वापस लिया गया बल्कि माफी भी मांगी गई है। कुछ लोग इस विज्ञापन पर आपत्ति जता रहे थे क्योंकि इसमें समलैंगिकता का मुद्दा उठाया गया था। क्या है पूरी खबर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास। अब सुनिए और समझिए कि आखिर वो विज्ञापन था क्या जिसको डाबर इंडिया ने न सिर्फ वापस लिया बल्कि माफी भी मांगी और जिसके बारे में ये कहा गया कि उससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी। दरअसल ये विज्ञापन डाबर की फेम क्रीम ब्लीच का था, जिसमें जो सेटअप था या जो माहौल था वो करवा चौथ का था। इसमें 2 लड़कियां दिखाई गई जो रात के समय, करवा चौथ के दिन में रात के समय चांद को छलनी से देखने के बाद एक दूसरे को देखती हैं। अब रीति रिवाजों के अनुसार करवा चौथ के दिन छलनी से चांद को देखने के बाद सुहागिनें अपने पति को देखती हैं। तो ये जब एक दूसरे को देख रही हैं छलनी से, चांद को देखने के बाद छलनी से एक दूसरे को देख रही हैं, तो इससे ये संदेश जा रहा है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं ये समलैंगिक हैं। और आखिरी में एक महिला आती है जो इनकी माँ या सास हो सकती हैं। वो ये कहती हैं कि जब ऐसा हो निखार आपका तो दुनिया की सोच क्यों ना बदले। मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर या औपचारिक तौर पर यह कहा कि इस तरह के विज्ञापन से भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने कंपनी पर, डाबर इंडिया पर कार्रवाई की भी बात कही। समलैंगिकता एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर क्या है और क्या माना जाएगा, वही ना जो देश का कानून है। तो देश के कानून के हिसाब से समलैंगिकता अपराध नहीं है। तो सोच कर देखिए कि अगर देश के कानून के हिसाब से समलैंगिकता अपराध नहीं है तो मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा किस तरह की वैधानिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ लखनऊ से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के सदर बाजार में आज आतंकी हमलों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। ये मॉक ड्रिल तैयारियों का जायजा लेने के लिए किया गया था कि किसी आतंकी हमले के होने पर व्यापारियों और लोगों को किस तरह से चौकन्ना रहना चाहिए। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। आतंकी हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी अनीता राय ने बताया कि हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहें। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।